नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत टीम का ऐलान हो चुका है और आज हम बात करेंगे उनके स्वॉट एनालिसिस के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्या क्या हैं। क्या ये टीम कप जीतने के में सक्षम है या फिर वही पुरानी कहानियाँ दोहराई जाएंगी। और जानेंगे कि भारत का शेड्यूल क्या है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का शेड्यूल क्या है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो सबसे पहले उनका मैच है बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को, जो दुबई में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के साथ है 25 फरवरी को, जो कि दुबई में खेला जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ है 29 फरवरी को, वो भी दुबई में ही खेला जाएगा। तो भारत के सारे मैच दुबई में ही खेले जाएंगे और अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो मैचेस भी दुबई में ही खेले जाएंगे। अब बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के की ताकतें क्या क्या है, स्ट्रेंथ क्या है भारत की। तो धाकड़ बैटिंग, जो कि एक भारत की बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर एक अच्छी बैटिंग लाइनअप बनाते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप भी ये है। उसके बाद बात करें तो भारत की एक और मजबूती है, वो है ऑलराउंडर्स की, जैसे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। स्पिन ऑलराउंडर भी भारत के काफ़ी अनुभवी हैं और पेस ऑलराउंडर भी काफ़ी अनुभवी हैं। हार्दिक पांड्या एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफ़ी टाइम से इंडिया के लिए खेल रहे हैं। साथ ही साथ जडेजा भी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे और अभी तक खेल रहे हैं, तो उनको काफ़ी अनुभव है ऐसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का। उसके बाद अगर और भारत की मजबूती की बात करें तो उन स्पिन का जादू, जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, चाहे वो जडेजा हैं, अक्षर हैं, कुलदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्पिनर्स भारत इस दौरे पे लेके जा रहा है इस ट्रॉफी के लिए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इतने स्पिनर्स वो खिला पाएगा या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि हो सकता है कि ये कंडीशंस सीमिंग हो, जब भारत वहाँ खेल रहा हो इतने स्पिनर्स की ज़रूरत ना हो, तो ये एक देखने वाली बात हो सकती है। चौथी स्ट्रेंथ जो मैं मानता हूँ वो होगी कप्तानी। क्योंकि रोहित शर्मा एक अनुभवी कप्तान है और उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट में कप्तानी करने का काफ़ी अनुभव हो चुका है, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, फिर 24 का टी20 वर्ल्ड कप हो, अब चैंपियंस ट्रॉफी। उसके पहले उन्होंने आईपीएल में भी कप्तानी की है, काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए हैं कप्तानी से अपने, और उनको दबाव में सही निर्णय लेने का अनुभव भी है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी भी एक प्लस पॉइंट है भारत के लिए। उसके बाद देखिए, सारी टीमों में अगर मजबूती होती है तो कुछ कमज़ोरियां भी होती हैं, अब उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो अब निकल के आ रही है वो है डेथ ओवर्स की बॉलिंग, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने से भारत की बॉलिंग कमज़ोर लगने लगी है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर थे इंडिया के जो लगभग 50 से 60% भारतीय बॉलिंग को संभालते थे, लेकिन अब वो जबकि नहीं खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पे हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया है और जायसवाल की जगह पे इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में डाला। तो डेथ बॉलिंग मुझे थोड़ी सी कंसर्न लगती है, क्योंकि शमी, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह, यही चार बॉलिंग के विकल्प हैं। तो ओवरऑल ऊपर से तो बॉलिंग संभल जाएगी, लेकिन डेथ बॉलिंग जो जसप्रीत बुमराह करते थे उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। उसके बाद जो दूसरी कमज़ोरी मुझे दिखती है वो ये दिखती है, मिडिल ऑर्डर में अस्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं है मतलब कि जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो एंड जब मेन टाइम होता है उस टाइम पे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी किसी को भेज देते, कभी किसी को भेज देते। तो वो इस बार नहीं होना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर जो एक प्लेइंग 11 सॉर्टेड चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे भी दिक्कत आती है। तीसरी कमज़ोरी मैं मानूंगा कि आईसीसी नॉकआउट का जो दबाव है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया 10 में से
9 बार नॉकआउट तक तो पहुंच जाती है, उसके बाद इंडिया का मेन कैंपेन शुरू होता है। तो नॉकआउट से बाहर बहुत बार इंडिया हुई, तो उसका दबाव, एक्स्ट्रा दबाव ना हो, मतलब दबाव तो होता ही है लेकिन उसका एक्स्ट्रा दबाव ना हो प्लेयर्स के ऊपर, उससे भी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि टूर्नामेंट में भारत के लिए कौन कौन से मौके हैं। सबसे बड़ा मौका तो ट्रॉफी जीतने का ही है कि 2013 के बाद आप लगभग 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी ये खास मौका हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शायद ये दोनों की आखिरी आईसीसी इवेंट हो, तो इसलिए उनके लिए भी ये काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगर ऋषभ पंत खेलते हैं जो कि स्क्वाड में हैं, तो उनको भी अपने आप को बड़े मंच पे साबित करने का एक मौका है, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वो नहीं थे, उसके बाद अब वो हैं। 24 के T20 वर्ल्ड कप में थे लेकिन उतना कुछ खास प्रदर्शन उनसे नहीं आया था, तो अब हमें उम्मीद है कि हो सकता है उनसे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर अगर वो खेलते हैं तो यूएई की जो विकेटें हैं दुबई की, वो उनको मदद कर सकती हैं। तो कई सारी मौके हैं जिससे भारत अपनी कमज़ोरियों पे काम करके ये ट्रॉफ़ी जीतने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं खतरे क्या क्या है भारत के लिए। सबसे बड़ा खतरा तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनके मैचेस हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी कई बार इंडिया हमारी टॉप ऑर्डर को कोलैप्स कराई है, उससे हमें बचना होगा। और अगर वो कोलैप्स होता तो हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में या ग्रुप स्टेज में भी हमारी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, तो हमें उस पर भी काम करना होगा, वो भी एक थोड़ा सा खतरे की घंटी है। उसके बाद प्लेइंग 11 का सही चयन करके अपनी टीम को उतारना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम तो चाह रहे थे 3 पेसर खेलने, तो 2 ही पेसर स्क्वाड में थे तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ा। नहीं, ये स्क्वाड कप्तान और कोच का मिलके बनाया हुआ स्क्वाड है, मिलके चुना गया हुआ स्क्वाड है, तो इसलिए प्लेइंग 11 भी सही चुनना ये कप्तान और कोच की दोनों की जिम्मेदारी है। अब हार्दिक, अक्षर और जडेजा, आपके पास 3 प्रमुख ऑलराउंडर हैं। अब इनमें से किसको खिलाते हैं? वॉशिंगटन सुंदर भी अगर आप कंसीडर करें तो आप चारों में से किसको प्लेइंग 11 में देते हैं जगह? वो भी सही समय पे सही प्लेयर को पिक करना, वो भी कप्तान और कोच की काफ़ी अहम भूमिका इसमें रहेगी। तो ये था भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम का पूरा स्वॉट एनालिसिस। टीम मजबूत है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या यह भारत और रोहित शर्मा को आईसीसी ट्रॉफी जिता पाएगा? देखने वाली बात होगी। अब आपकी बारी है, क्या भारत यह टूर्नामेंट जीत सकता है या वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो तक क्रिकेट का मज़ा लेते रहें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।